मैं आज आपसे विनम्रता पूर्वक एक बात कहने आया हूं ये कि हमारे जीवन की जितनी भी बीमारियां हैं, तो डायबिटीज हो या गुर्दे दुखना हो, कमर दुखना हो या कंधे का त्रास हो या मनके का त्रास हो, ये जितनी भी बीमारियां हैं जिनको आप जानते हैं अपने जीवन में, इनमें से 90% बीमारियां ऐसी हैं, 90% बीमारियां ऐसी हैं जो आपकी स्वयं की गलती से होती है। मात्र 10% बीमारियां ऐसी हैं जो दूसरे की गलती से आपको होती है। मात्र 10% बीमारियां, दूसरे की गलती से आपको होने वाली बीमारियों की संख्या सिर्फ 10% है। इसमें वायरल डिसीज भी है, बैक्टीरियल डिसीज भी। वायरल और बैक्टीरियल डिसीज जो होती है, विषाणु और जीवाणु से होने वाली जो बीमारियां होती हैं, उसमें आपकी गलती नहीं है, वो प्रकृति का प्रकोप है, उसमें आप फंस जाते हैं तो वो हो जाती है। ऐसी बीमारियों की संख्या और दूसरों की गलती से होने वाली बीमारियों का एक उदाहरण दूं। आप 40 गांव में किसी सड़क पर चुपचाप जा रहे हैं, पीछे से आके किसी स्कूटर वाले ने आपको टक्कर मार दी। अब इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप अपने रास्ते से चल रहे थे, स्कूटर वाले का बैलेंस बिगड़ा, उसने आपको टक्कर मार दी। अब आपको पांव में फ्रैक्चर हो गया या हाथ में फ्रैक्चर हो गया। ये बीमारी जो आई वो दूसरे की गलती से आई, इसमें आपकी गलती नहीं। इसी तरह से आप अपने रास्ते से चले जा रहे हैं, किसी कार वाले ने आपको टक्कर मार दी, तो आपको जो बीमारी आई वो दूसरे की गलती से आई, इसमें आपका कोई दोष नहीं। तो दूसरों की गलती से आने वाली बीमारियां, जिनमें जीवाणु और विषाणुओं वाली भी बीमारियां हैं, अंग्रेजी में जिनको वायरल और बैक्टीरियल डिसीज कहा जाता है, उनकी संख्या और दूसरी दुर्घटनाओं से होने वाली बीमारियों की संख्या कुल बीमारियों में मात्र 10% है। बाकी 90% बीमारियां, 90% डिसीज जो हैं, वो आपकी स्वयं की गलती से होती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हम अगर अपनी जिंदगी में गलतियां करना बंद कर दें, हमारी जो चूक हो रही है उसको सुधारना सीख लें, उसको ठीक कर लें, तो 90% बीमारियों से हमारी जिंदगी मुक्त हो सकती है। और ये बात पिछले 10 साल के अभ्यास के बाद मैं बहुत दावे से कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो आप में से यहां बैठा हुआ है, अपने जीवन की 90% बीमारियों को स्वयं ठीक कर सकता है, जिसमें आपको डॉक्टर की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ी माहिती की जरूरत है। अगर वो माहिती आपको मिल जाए तो आप स्वयं अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, परिवार की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आपसे जो गलतियां हो रही हैं, जिन गलतियों के कारण बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, आपसे जो चूक हो रही है, जो चूक के कारण बीमारी उत्पन्न हो रही है, वहां अगर आपने दुरुस्ती कर लिया तो जिंदगी आपकी बिना दवा खाए और बिना डॉक्टर के पास जाए बीत सकती है। ऐसी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। हमारे जीवन में स्वस्थ होना बहुत ही आसान है, स्वस्थ होना बहुत ही आसान है, और बीमार पड़कर डॉक्टर के पास जाना, दवाएं खाना और जिंदगी को बिताना, यह सबसे मुश्किल काम। न सिर्फ मुश्किल है बल्कि कष्टकारी भी। और इसमें कष्ट 2 तरह के, एक तो आपको पैसे का कष्ट और दूसरा आपका शरीर का कष्ट। तो शरीर का कष्ट और पैसे का कष्ट, ये दोनों आपके जीवन से दूर हो सकें, आप अपनी गलतियों को सुधार सकें, आपके जीवन में होने वाली भूल को, चूक को ठीक कर सकें, इस दृष्टि से आज, कल और परसों 3 दिन मैं आपसे चिकित्सा के विषय पर बात करूंगा। और इसको हमारे मित्र श्री गुलाब भाई ने नाम दिया है स्वास्थ्य कथा, माने आपके शरीर के स्वस्थ रहने की कहानी या कथा मैं आपसे कहूंगा। हमारा अपना शरीर, इसके बारे में भारत की सबसे महान चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में जो कहा गया है, वही बात मैं आपसे कहूंगा। आयुर्वेद में सबसे महान एक व्यक्ति हुए, जिनको आप सबने नाम से तो सुना होगा, उनका नाम था भागवत। बहुत महान व्यक्ति। आयुर्वेद में 3 महान व्यक्ति हुए, एक थे चरक, एक थे सुश्रुत, एक थे भागवत।
ये तीन महानतम हैं। इनको ऐसा कह सकते हैं आयुर्वेद चिकित्सा के ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जैसे हम सब मानते हैं ना, हमारे तीन मुख्य देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी ने सारे जग की उत्पत्ति कर दी, विष्णु जी उसका पालन करते हैं और महेश के हाथ में संहार करने की ताकत है। तो हम जैसे हमारे धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्थान देखते हैं, वैसे ही आयुर्वेद चिकित्सा में चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट का स्थान है। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि क्या चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट के अलावा आयुर्वेद में और कोई नहीं हुआ? बहुत हुए, बहुत हुए, लेकिन इन तीन का स्थान सबसे ऊंचा है। और भी बहुत हुए, भाव प्रकाश हुए, निघंटु हुए, काश्यप ऋषि हुए, आत्रेय ऋषि हुए, ऐसे एक नहीं हजारों हजारों नाम, लेकिन इन तीन का स्थान सबसे ऊंचा है। कारण क्या है? ये चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट का स्थान सबसे ऊंचा इसलिए है कि इन तीनों ने आयुर्वेद शास्त्र की जितनी भी मूलभूत मान्यताएं हैं और सिद्धांत हैं, वो सब इन्होंने प्रतिपादित किए। बाद के जो लोग आए, जैसे मैंने नाम लिया, एक भाव प्रकाश थे, निघंटु थे, काश्यप थे, आत्रेय थे, इन लोगों ने इन तीन महान ऋषियों के बनाए हुए सिद्धांतों का बहुत बार अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंटेशन किए, प्रयोग किए, परिणाम देखे और उसको फिर विश्लेषण करके लोगों को समझाने का काम बड़े पैमाने पर किया। लेकिन मूल सिद्धांत और मान्यताएं बनाने वाले ये तीन ही थे, चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट। चरक ने, सुश्रुत ने और बाघभट्ट ने कुल मिलाकर जो सिद्धांत बनाए और सूत्र लिखे, उनकी संख्या 21,000 से ज्यादा है। अकेले बाघभट्ट ऋषि ने 7,000 से ज्यादा सूत्र लिखे हैं, श्लोक लिखे हैं। और ये सभी श्लोक और सूत्र आप सबके जीवन के बहुत बहुत उपयोग के हैं। इस दृष्टि से मैं आपको 3 दिन में कुछ ऐसे सूत्र बताने की कोशिश करूंगा जो आपके जीवन में हमेशा काम आए।